धर्मांतरण का अवैध धंधा चला रहा छांगुर कितना शातिर था, इसका खुलासा करती एक और खबर सामने आई है। छांगुर एक सिंडिकेट की तरह इस पूरे काम को अंजाम दे रहा था। गैंग के लोगों से बातचीत के लिए उसने कोड वर्ड बना रखे थे। गजवाए यूपी के कुछ ऐसे ही धर्म कोड यूपी एटीएस ने डिकोड किए। छांगुर का कोड वर्ड डिकोड। छांगुर का मिट्टी पलटना डिकोड हो गया। क्या था छांगुर का प्रोजेक्ट पता चल गया। काजल मतलब क्या था खुलासा हो गया। दर्शन किसका कोड वर्ड पता चल गया। छांगुर के धर्मांतरण वाले अड्डे की चहारदीवारी के ध्वस्त होते ही उसके पीछे चल रहा अधर्म का पूरा खेल खुलने लगा है। गरीब और हिंदू लड़कियों के साथ किए गए उसके छल का सच सामने आने लगा है। छांगुर की वो दुनिया जो कोडवर्ड के सहारे चल रही थी वो डिकोड होने लगी है। अवैध धर्मांतरण के धंधे में छांगुर और उसकी बदमाश कंपनी खुद को सेफ करने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी ताकि उनका खेल आराम से चलता रहे और किसी को कुछ समझ ना आए। छांगुर फोन पर अपने साथियों से कोड वर्ड में ही बात करता था। यूपी एटीएस के जांच के दौरान कुछ ऑडियो क्लिप मिली हैं। रिकॉर्डिंग में छिपे कोड को कोड एजेंसी ने डिकोड किया तो खुलासा हुआ। छांगुर एंड कंपनी लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल करती थी। कॉल रिकॉर्डिंग में काजल शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब मानसिक रूप से प्रभावित करना होता था। छांगुर और उसके सहयोगी मिट्टी पलटने जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब होता था धर्मांतरण कराना। छांगुर की ऑडियो क्लिप में दर्शन शब्द का इस्तेमाल लड़कियों को छांगुर से मिलवाने के लिए होता था। मतलब छांगुर एंड गैंग एक सिंडिकेट की तरह काम कर रही थी। जांच में पता चला है कि छांगुर कोड वर्ड में ही निकाह और शादी का वादा करने के बाद धर्मांतरण को नया जीवन शुरू करने की शर्त बताता था। यानी पहले ये भोली भाली लड़कियों को टारगेट करता, उन्हें जाल में फंसाता, फिर उनकी शादी करा के धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाता था। धर्मांतरण कराने के लिए छांगुर की गैंग दो तरह के मॉड्यूल का इस्तेमाल करती थी। पहले तरीके में टारगेट पर गरीब हिंदू लड़के लड़कियां होते थे जिन्हें पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था, और दूसरा तरीका था प्रेम जाल में हिंदू लड़के लड़कियों को फंसाकर मुसलमान बनाने का। छांगुर की बलरामपुर की कोठी से शिजर ए तैबा नाम की एक किताब भी मिली है, जिसे खास तौर पर ब्रेन वॉश करने के लिए उसने खुद ही छपवाया था, और इसी के जरिए वो हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ये भी पता चला है कि छांगुर ईसाई मिशनरियों के भी संपर्क में था, और नेपाल से सटे 7 जिलों में इसका प्रभाव था, जहां वो पैसे देकर गरीबों का ब्यौरा लेता था। फिर वो आर्थिक रूप से कमजोरों की मदद करता था और मदद के बहाने धर्मांतरण करवाता था। इसके लिए छांगुर ने नेपाल के बॉर्डर जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले थे। इन खातों में पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसा भेजा गया। इन पैसों से भारत में धर्म परिवर्तन कराया जाता था। नेपाली एजेंट को 4 से 5% कमीशन देकर छांगुर बाबा तक बिहार के रास्ते कैश पहुंचाया जाता था। छांगुर से पूछताछ के आधार पर संदिग्धों के नेपाल से बने पासपोर्ट की जानकारी भी सामने आई है, जिनके जरिए उन्हें दुबई यात्रा कराई गई। एटीएस अब इन चारों की तलाश और विदेशी कनेक्शन की कड़ी पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।